गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो है SDH पर डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। सिंक्रोनस मतलब होता है कदम ताल, मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो जाना। जो आपका सारे नेटवर्क हैं वो एक पर्टिकुलर, इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर जो है किसी डिजिटल क्लॉक से जो है सिंक्रोनाइज्ड हो जाना। डिजिटल आप समझ ही रहे हो, इसका आउटपुट डिस्क्रीट होता है। हायरार्की मतलब होता है अनुक्रम, मतलब क्रम से। तो ये सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की SDH। अब ये क्या है कि एक PDS में प्रॉब्लम ये थी, तो हम लोग उस पर डिस्कस किए हुए थे, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था ग्लोबल। तो अब ये जो है आपका SDH सिस्टम जो है ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे रीज़न है कि पहली बात है कि स्टैंडर्डाइज है ग्लोबली, ग्लोबल है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो है एक ही स्टैंडर्ड पर काम करता है, ग्लोबली जो है स्टैंडर्ड है। दूसरा इसका जो खास खासियत है, ये जो है बहुत हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि SDH जो है ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्डाइज हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो कि डिजिटल सिग्नल को कैरी करता है। और बस इतना ही आप इसको डिफाइन कर दिए। बाकी जो है जिस पर काम करता है उसको STM बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। हम इसका जो है थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे अभी, ये कैसे क्या किस तरह से वर्क करता है SDH। तो इसमें जो है सबसे पहले इसका मैं एक फ्रेम स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आप पढ़े होंगे, इसी पर पूरा बेस्ड होता है। तो इसमें इसका एक जो फ्रेम, पहले इसको आप समझ लीजिए तो थोड़ा आसान होगा। फिर TDM भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा दूँगा, जो मुझको आता है। एक इसमें क्या है कि एक जो है इसके 4 पार्ट आप कर लीजिए, बना देता हूँ, फिर आप देख लीजिए इसको। इसका नाम होता है पाथ ओवरहेड। ओवरहेड POH। यहाँ पर आपका होता है पेलोड। ये पूरा इस सेक्शन बोला जाता है RSOH। ये आपका होता है पॉइंटर, AU पॉइंटर। ये आपका होता है MSOH। अब इसमें ये सबके अलग अलग काम हैं। थोड़ा सा पहले इसको मैं इसका मैथमेटिकल जो है थोड़ा सा दे दूँ। ये जो टोटल है यहाँ से इसका ये लेंथ, इसको जो है 270 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 270 है टोटल यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे जो रो वाइज है इसको 9 में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हमारा एक टोटल
ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, एसडीसी स्ट्रक्चर है, इसको इसमें 270 कॉलम में और 9 रो में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो इतना पोर्शन है, पाथ ओवरहेड, एमएसओएच, एयू पॉइंटर, आरएसओएच, इसका अलग अलग काम है। पेलोड हमारा इतने में रहता है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, ये 1 है, और बाकी जो है इधर आपका 270 तक है। बाकी जो है ये इधर पोर्शन में है पेलोड में। 9 एक 10 हो गया, बाकी जो है इधर 10 के अलावा 270 तक यहाँ हो गया। तो ये जो है आपको बाइट में है, बिट में नहीं, बाइट में है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल बाइट कितना हो गया? टोटल बाइट अगर एक हमारा एसडीएच फ्रेम अगर जा रहा है आगे, अच्छा ये जाता है तो रो बाई रो जाता है। तो अगर एक पूरा हमें फ्रेम को अगर ले जाना है तो कितने बाइट या कितने बिट जो है हम इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा, उसको पर हम देख लेते हैं। तो टोटल बाइट आपका हो गया 270 इंटू 9, 270 इसमें कॉलम हो गया ऐसे करके, और 9 इसका वो हो गया। तो 270 इंटू 9 बाइट जो है आपका ये हो गया 900 63 24 2430 बाइट जो है ये जा रहा है। अगर हमें एक फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा एसडीसी को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें इतना 2430 बाइट चाहिए। अब अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूं तो 8 बिट हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करूं तब इसमें आ गया बिट हो गया। अब बाइट खत्म हो गया, इतना तो बाइट हो गया आपका। अब ये क्या हो गया, इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए बिट हो गया। और हमने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि न्यूक्विस्ट थ्योरम या जो है सैंपलिंग थ्योरम के हिसाब से आपको अगर इसको डेटा को ट्रांसफ़र करना है किसी उसको, तो एटलीस्ट हमको जो है 2 सैंपल लेने पड़ेंगे उस फ्रीक्वेंसी के जो हम इसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो उसमें 4000 था वॉइस चैनल के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसका 2 टाइम्स किए थे तो 8000 आया था। तो 8000 बिट्स पर सेकेंड है, 8000 बिट पर सेकेंड था। तो टोटल कितना हो गया है, इसको अगर हम टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 155.52 MBPS आएगा। MB मतलब कि स्टैंड फॉर मेगा, 10⁶ हो जाएगा सब मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हमको एसडीएच का अगर हमें एक फ्रेम ले जाना होगा तो इसका ये जो होगा 155.52 MBPS इसका डाटा ट्रांसफर रेट होगा। तो अब इसमें तमाम और कैटेगरी जो है हम कर देते हैं। जैसे VC12 एक है, C12 मतलब हो गया आपका 2 MB जा रहा है। इसी तरह से C3 है, कंटेनर 3, तो 50 MBPS का। C4 है, बाद में इसको VC4 हम बनाएंगे तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए जो है बात। ये आपका हो जाएगा 150 MBPS। और इसको ही हम बोलते हैं STM1। तो ये जो है थोड़ा डेटा का हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो है डेटा को हम जो है मल्टीप्लेक्स करके अच्छा आगे हम बढ़ाएंगे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा इस सेक्शन जो इसमें बने हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ है ये इसका। चलिए यहाँ पर जो RSOH है और MSOH, ये R स्टैंड फॉर रीजनरेटर, सेक्शन ओवरहेड,
तो अब इसमें जो है 9 है, जैसे 9 कॉलम बने होंगे ऐसे करके, और ऐसे रो बने होंगे, 3 रो हैं। तो इसमें हर एक में कोई कोई बाइट रहता है जिसको कि हमें क्या करना होता है, उसका हरकत से J1 है आपका, B1 है, B2 है, K1 है, K2 है। तो ये सबका अलग अलग है। कोई जो है आपका अलार्म के लिए यूज हो रहा है, कोई जो है आपका मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये अलग अलग बाइट को मैं अलग से बताऊंगा, अभी केवल बेसिक थोड़ा समझिए। तो रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड, रीजनरेटर का मतलब क्या होता है कि फिर से जनरेट कर देना। मतलब अगर सिग्नल हमारा जो आ रहा है यहाँ पे, अगर वो किसी तरीके से थोड़ा वीक हो गया, मतलब कि हम उसको गेन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो ये क्या, एक सेक्शन क्या करेगा कि मॉनिटरिंग के अलावा क्या करेगा सेक्शन, ये जो है इसको रीजनरेट करेगा, मतलब पावर को एम्पलीफाई कर देगा। या अगर एडिशनल पावर आ रहा है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। बेसिक काम होता है कि उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाए। तो RSOS का काम मॉनिटरिंग और उसके अलावा ये होता है। ये मल्टीप्लेक्स सेक्शन है। मल्टीप्लेक्स सेक्शन का मतलब ये हो गया आपका कि जो आपका लोअर ऑर्डर डेटा है उसको जो है मल्टीप्लेक्स करके हायर ऑर्डर बदलना। मतलब ये जो छोटे छोटे हैं 2 MB ये सब जो है इसको ले जाके हायर ऑर्डर में जाएगा। जैसे तमाम 2 MB को जोड़ देगा, या C3 है उसको C4 या C5 जो भी करेगा, मतलब मल्टीप्लेक्स करना है इसका काम। AU पॉइंटर का क्या काम है, ये जो है पेलोड का लोकेशन बताता है। पेलोड जो है कहाँ पे है, क्या किस जगह उसको जाना है, और क्या जो है लोकेट उसको करता है AU पॉइंटर। पेलोड मतलब कि हमारा जो डेटा जो है यहाँ से जा रहा है, तो पाथ ओवरहेड इसको किधर जाना है, ये पाथ बताएगा इसका। तो ये मोटा मोटा इसका हिसाब किताब हो गया है। पेलोड से आप मतलब समझ लीजिए कि आपका डेटा केवल इतनी जगह पर है। बाकी ये जो RSOH है या AU पॉइंटर है या MSOH है या पाथ ओवरहेड, ये सारे के सारे जो है इस डेटा, इस पेलोड को कहाँ जाना है मॉनिटरिंग करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। उसका अगर पावर लो है उसको हाई करने की कोशिश करेगा, रीजनरेटर सेक्शन है। ये क्या करेगा, अगर कई डेटा अगर इंटर कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स करेगा। AU पॉइंटर इसको लोकेट करेगा, पाथ ओवरहेड उसको किधर जाना है वो डिसाइड करेगा। तो ये मोटा मोटा इसका हिसाब किताब हो गया। तो अब इसमें ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये STM का जो डेटा रेट है वो क्या होगा, 150.552 Mbps। और इसका जो ये सैम्पलिंग का था वो हमने कल ही निकाल दिया था, ये कितना था, 125 माइक्रोसेकंड सैम्पलिंग रेट है। अब ये STM1 हो गया 155.52 Mbps। अब अगर हमें आपसे कहें कि STM4 के लिए, STM4 अगर है तो 4 इंटू इतना हो गया। STM16 है तो 16 इंटू इतना हो गया। जो भी आपका STM होगा, अगर हायर ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 155.52 आपका बेसिक यूनिट होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब निकल आएगा। तो हमारे ख्याल क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है तो इसको भी इतना आप ढंग से पढ़ लीजिए। TDM को थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट डालिएगा, मैं TDM समझा दूंगा अच्छे से। और इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि आपको एक पावर, जो ऑप्टिकल पावर होगा वो कैसे मेजर करेंगे। तो dB, dBm, dBi ये सब समझ लीजिएगा। उसमें मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। तो मैथमेटिकल वाला पोर्शन लगभग ये कंप्लीट है।
अब हमको जो है ये देखना है कि इसमें VC12 कैसे बनेगा, कैसे वो STM1 में कन्वर्ट होगा। ये सब जो है एक अलग से ब्लॉक डायग्राम बना के अलग अलग चीज़ समझा दूंगा कि KLM क्या है आपका, E1 तो समझ ही लिए हो अच्छे से आप। E1 मतलब 2 MB डेटा है, और एक STM मतलब 63 E1। तो आपका और STM का क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन रेट। STM4 का क्या होगा, 1 का आप याद रखो, 4, 16 जो भी करें, 32 करें, 64 करें, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। और इसमें बस अभी इसमें जो इसके ये जो अलग अलग ये सेक्शन बने हुए हैं, जैसे इसमें जो है RSOH में इसमें आपके 3 रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम आपके 9 हैं, 9 कॉलम है। AU पॉइंटर में क्या हुआ है, AU पॉइंटर में आपको यहाँ से यहाँ तक है, एक ही रो है और 9 इसमें कॉलम है। और दूसरा जो है MSOH क्या है, इसमें आपके 5 रो हैं और 9 कॉलम है। पाथ ओवरहेड इसमें एक कॉलम है और 9 रो हैं, 9 इसमें रो हो गया, एक कॉलम हो गया। बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है आपका पेलोड। पेलोड मतलब डेटा आपका यहाँ से आएगा। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्रक है आपका, अब ट्रक है तो ट्रक में उसको उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, कहाँ जाना है सारा इंफॉर्मेशन, वो तेल ख़त्म हो रहा है तो उसमें ये मतलब एनर्जी ख़त्म हो रही है, जो RSOH उसको जो है एक्स्ट्रा एनर्जी दे देगा। अगर जैसे एक ट्रक है, आप इसको समझ लीजिए ऐसे इस तरह से कि मान लीजिए कहीं से सामान, मान लीजिए कि गांव से ही आ रहा है, कहीं पे शहर में दूध लेके आ रहा है, दूध का आपको मुझे समझ रहा है। तो मान लीजिए एक लोकेशन पर रुका, तो यहाँ पर उसने कोई डेटा डाल दिया। अब जो है ये जो डेटा है ये पेलोड वाला हो गया पोर्शन। अब इसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है, पाथ ओवरहेड ये डिसाइड करेगा ड्राइवर। अगर इसमें एनर्जी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, तो इसको जो है RSOH उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। AU पॉइंटर क्या करेगा, मालिक है समझ लो, लोकेट करता रहेगा कहाँ पे है हमारा पेलोड। कहीं ड्राइवर बैठ के तो बीड़ी नहीं पी रहा है। MSOH क्या करेगा, अलग अलग जगह से अगर आ रहा है, जैसे यहाँ से भी दूध लिया, इस लोकेशन से भी दूध इसमें डाल दिया, पूरा भर जाएगा टैंकर। इसको इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे इसको जो पढ़ाते हैं। ये VC12 क्या है, इसमें एक एक चीज़ों पर आराम से पढ़िए इसको, जिससे आ जाए समझ में अच्छे से। थैंक यू।